नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में यूपी की धान बढ़ाएगी बम्पर खरीदी का आंकड़ा। चावल के बाद बालाघाट में जब्त हुई यूपी की धान की खेप। राजस्व व नागरिक आपूर्ति निगम की संयुक्त कार्यवाही। धान के कटोरे में धान का संकट, बालाघाट पहुंच रहा यूपी का धान। बालाघाट मध्य प्रदेश में चावल के बाद अब यूपी की धान खपाई जा रही है। चावल के बाद बालाघाट में यूपी की धान की खेप जब्त हुई है। चावल में वितरण के बीच आपूर्ति का आंकड़ा बताया था, अब धान खरीदी का आंकड़ा बढ़ाएगी। यहाँ धान की कमी है या धान के कटोरे में धान का संकट, कई तरह के सवालों की कड़ी से प्रशासन की उलझनें बढ़ा दी है। लिहाजा इससे एक बात तो साफ हो गई है कि धान खरीदी में बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में धान का कटोरा माना जाता है। यहाँ धान अच्छी किस्म ही नहीं, उत्पादन में सर्वाधिक होता है। इसीलिए पूरे प्रदेश में यह धान खरीदी और चावल वितरण का सेंटर पॉइंट रहा है। हैरान करने देने वाली बात यह है कि यहाँ अमानक चावल के बाद अब अमानक क्वालिटी की धान खपाई जा रही है। यूपी के चावल के बाद बालाघाट में धान की खेप जब्त हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट जिले में धान का संकट है या धान खरीदी का आंकड़ा बढ़ाने बिचौलिए सक्रिय है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही एक बार फिर बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। इन्हीं से किसानों को बचने सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है। लेकिन जिस तरह से बालाघाट में धान की खेप मानेगांव खरीदी केंद्र के पास मिली है, इससे यह माना जा रहा है कि यूपी का धान खरीदी केंद्रों में खपाने की फिराक में यहां तक पहुंच रहा है। राजस्व व नागरिक आपूर्ति निगम के अमले ने एक सूचना पर दबिश देकर भरवेली थाना क्षेत्र के मानेगांव में करीब 675 कट्टी धान जब्त की है। भरवेली थाना क्षेत्र के मानेगांव में तहसीलदार रामबाबू देवांगन, नागरिक आपूर्ति निगम और पुलिस टीम ने देर रात संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए यूपी से बालाघाट लाई गई धान को जब्त किया है। इस टीम ने ट्रक से लगभग 675 कट्टी में करीब 270 क्विंटल जब्त किया है, जिसमें से कुछ माल गोदामों में खाली हो चुका था। इस वजह से गोदाम को भी सील किया गया है। वहीं ट्रक को भी थाने में खड़ा करा दिया गया है। बताया जाता है कि एक राइस मिल संचालक के द्वारा यह धान बुलवाया गया था, लेकिन उसके यहाँ खाली न होकर मानेगांव में किसी अन्य व्यक्ति के गोदाम में धान खाली किया जा रहा था। इनका कहना है, शुक्रवार की देर रात मानेगांव में यूपी से आई धान की खेप राजस्व व नागरिक आपूर्ति निगम की टीम ने जब्त की है। गायत्री राइस मिल के नाम पर बिल्टी कटी है। उसकी राइस मिल भरवेली में है, जबकि धान मानेगांव के एक गोदाम में खाली किया जा रहा था। यहाँ एक धान खरीदी केंद्र भी है, जिससे आशंका जताई जा रही है धान खरीदी केंद्र लाया गया होगा। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। धान की क्वालिटी जांच भी कराई जा रही है। मिलर्स को भी तलब किया जा रहा है। राम बाबू देवांगन, तहसीलदार बालाघाट। कहाँ आ रहा था और किसके गोदाम से पकड़ा गया? अभी ठीक 7:30 बजे के आसपास मुझे फ़ोन पर व्यक्ति ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर बाहर स्टेट का आया हुआ धान खाली किया जा रहा है। और सूचना के आधार पर नागरिक आपूर्ति में और हमारा थाना प्रभारी मुझे मौके पर पाए कि ट्रक से एक ट्रक यूपी से आया था, उससे धान निकाल करके एक व्यक्ति उनके कैंपस में खाली कराया जा रहा है। और पूरा जो धान है वो लगभग 675 कट्टी पाया गया है। 450 से 500 कट्टी धान के कैंपस में खाली कराया जा चुका था। बाकी जो धान की कट्टी है ट्रक में पाई गई थी। क्योंकि मौके पर हमें पूछताछ में बताया गया कि मौके पर कोई भी दस्तावेज न बेटी थी, और इसीलिए धान को संदिग्ध मानते हुए हमने ज्वाइंट रूप से उसको जब्ती की कार्रवाई की है। जो ट्रक है वो जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है। और बाकी जो कैंपस में माल था वो अभी चूँकि उसको दिखाया नहीं जा सकता था, जो कैंपस पर जो मालिक है अभी आगामी कार्रवाई करके उनको छुट्टी नहीं दी है। उन्हें सकते हैं कि जब तक कार्रवाई पूर्ण नहीं होगी तब उसमें से किसी प्रकार सर, चूँकि धान खरीदी के पास में तो क्या ये मान सकते हैं कि धान को बाहर का यूपी का जो चावल है उसको यहाँ पे खपाने का प्रयास किया जा रहा है? मान सकते हैं? देखिए, इस
के बारे में तो अभी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते हैं, परंतु जैसे बाकी जिलों से या बाकी शहरों से जानकारियाँ आ रही हैं कि बाहर के धान ला जा रहे हैं, उसी तरह का यह एक प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि यूपी इतनी दूर से कानपुर से धान यहाँ पर लाना और हमारे प्रथम दृष्टया जो धान की क्वालिटी बहुत खराब है, ये संभावना हो सकती है कि इस धान को किसी अन्य जगह पर उसका दुरुपयोग करके खपाया जा सके। तो इसीलिए हमने इसको संदिग्ध मानते हुए जब्त किया है और आगे जब इस पर जाँच होगी और जो धान जिनके द्वारा बुलाया गया है उनके बयान हमें दिए हैं, तो कल कार्रवाई करके प्रतिवेदन करेक्ट किया और उसका जो भी जब गलत पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई होगी। और इसके माध्यम से आम जनता के लिए मैसेज जाएगा कि बाहर के जो इस तरह के खराब धान यहाँ पर लाए जा रहे हैं और लाए जाते हैं तो हमको जैसी जानकारी मिलती है उसको जब्त करेंगे, पकड़ेंगे और जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर शुरुआती पूछताछ में मतलब ड्राइवर से आपने पूछे होंगे किसने बुलवाया धान यहाँ पे, इसमें ये बताया गया कि जो ड्राइवर ने बताया कि जो गायत्री राइस मिल है जिसके मालिक उनके ससुराल हैं, उनके द्वारा ये धान बुलाया गया था और उनके कैंपस उनके गायत्री राइस मिल धान की गड्डियाँ खाली न कराई जा सकें, एक अलग स्थान पर ये धान की गड्डियाँ खाली कराई जा रही थी। जो ड्राइवर के बताया अनुसार इनके खाली कराई, उन्होंने बताया कि किसी रविंद्र दिलहारे का है और उनके द्वारा धान उनसे खाली करवाया गया। थोड़ा सा के बयानों में विरोधाभास है, तो निश्चित रूप से संदिग्ध